आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है मानक इकाइयां, स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट में इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ में कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो उससे हमारा जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि मानक इकाई क्या है, क्यों यूज में लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो वो सभी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में ये वाला जो टॉपिक है, मानक इकाई जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से पढ़ना। इजी है बट बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से करते हैं। आई थिंक 3-4 क्लासेस में लग जाएंगे। उसके बाद में हमारी जियोमेट्री है ना, वो ज्यामिति, दैट इज जियोमेट्री, वो आप हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। वो इजी है, वो हो जाएगी। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मानक इकाइयां, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती हैं वो। सबसे पहले हम समझते हैं कि मानक इकाइयां होती क्या है, राइट। देखो, अगर कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, अगर कोई भी भौतिक चीज है हमारे पास, कोई भी फिजिकल चीज है, मान लो हमारे पास, उस फिजिकल चीज को नापने के लिए, भौतिक मात्रा को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इकाइयों को कहा जाता है मानक इकाई। मीन्स मान लो हमारे पास कोई भी फिजिकल, कोई भी भौतिक माप करना है हमें किसी चीज का, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो लिक्विड कोई भी चीज है हमारे पास, तरल पदार्थ है उसको मापना हो, कोई सॉलिड है, कोई ठोस पदार्थ है उसको नापना हो कि उसमें कितना वेट है। मीन्स कोई भी चीज है, कोई भी भौतिक चीज है, उसको उसका अगर हमें मापन करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई इकाई तो होनी चाहिए। तो उन्हीं इकाइयों को मापक इकाइयां कहते हैं। बट देखो, किसी भी चीज के लिए हम इकाइयां ऐसे ही डिसाइड नहीं करते। अगर ऐसे डिसाइड करेंगे तो फिर जैसे ऐसा नहीं है कि हर इकाई कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी कि इस कंट्री में दूसरी इकाइयां होंगी, दूसरी कंट्री में दूसरी इकाइयां होंगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम मापक इकाइयां डिस्कस करेंगे वो इकाइयां हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनको स्वीकार किया गया है। मीन्स अगर दूसरे देश में जाओगे और वहां पे भी जो जो इकाइयां आज हम डिस्कस करेंगे, जिन भौतिक चीजों को मापने के लिए जिन इकाइयों का हम आज डिस्कशन करेंगे, तो वो सेम इकाई ही बाहर भी मापी जाएंगी। और उन्हीं को जो स्टैंडर्ड है, हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन्हीं को क्या बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक इकाइयां। ठीक है। जैसे समय है, ठीक है। तो समय है, समय हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हम समय को सेकंड में मापते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानी हुई चीज है कि हाँ, समय को सेकंड में मापेंगे। ठीक है। वैसे ही अगर कोई भी ठोस पदार्थ है, उसका अगर हम वजन करते हैं तो वो किस में, अगर कम वजन है तो ग्राम में माप लेते हैं, अगर ज्यादा वजन है तो हम किलोग्राम में। लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही करते हैं, ये बाहर ऐसा नहीं करते। बाहर वजन को किसी और चीज में मापते हो, नहीं, ऐसा सभी इस पे होता है। अगर ऐसी चीजें अगर हर कंट्री के साथ, हर राष्ट्र के साथ अगर अलग अलग होंगी, अगर वेरी करेंगे, तो फिर हम कोई भी इनोवेशन जो होता है, कोई भी रिसर्च जो होती है, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जो मानक इकाइयां हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इकाइयां हैं, उन्हीं को मानक इकाई कहते हैं। ठीक है। और जो मानक प्रणाली हम काम में ले रहे हैं वो है हमारी एसआई। एसआई का फुल फॉर्म इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम कौन सी मानक इकाइयां पढ़ेंगे, एसआई मानक इकाइयां। ठीक है। जिनको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इसमें क्या है, जिसे एसआई प्रणाली भी कहा जाता है, वैज्ञानिक मापन के लिए मानक इकाइयों की एक व्यवस्था है। एसआई इकाइयां 7 मौलिक इकाइयों पर। तो जो एसआई इकाइयां हैं जो हम डिस्कस करेंगे यार, तो उसमें देखो, कुछ होती हैं मौलिक इकाइयां और कुछ होती हैं उनसे डराइव की हुई। मीन्स कुछ चीजें बेसिक होती हैं और फिर हम क्या करते हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, अगर हमें हिंदी भाषा को समझना है तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आप अक्षर पढ़ना स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट आप लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कभी भी। हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो,
उर्दू हो, कोई भी फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज है, अगर हमें वो सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसका अल्फाबेट सीखना पड़ेगा, पहले उनकी वर्णमाला सीखनी पड़ेगी, वर्णमाला से अक्षर बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अक्षर से फिर हम लैंग्वेज सीखते हैं। वैसे ही यहाँ पे है कि कुछ चीजें बेसिक होती है, फंडामेंटल होती हैं, ठीक है, मौलिक होती हैं, और पहले उनको देखते हैं, फिर उनसे हम बड़ा अक्षर बनाते हैं, फिर उनसे और बड़ा। तो यहाँ पे भी यही है, जो कुछ इकाइयां हैं जिनको हम मौलिक इकाइयां बोलते हैं, ठीक है, मीन्स वो बेसिक है, और उन बेसिक से फिर हम बड़ी इकाइयां, जो दूसरी इकाइयां हैं, वो उनसे निकालते हैं, उनसे उनकी उत्पत्ति करते हैं। तो जो मौलिक इकाइयां हैं वो हम 7 हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। और फिर जो उनसे निकालते हैं, व्युत्पन्न, उनको बोलते हैं व्युत्पन्न इकाइयां, ठीक है। तो व्युत्पन्न इकाइयां बहुत सारी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब था आपका मानक इकाई, उसकी इंपॉर्टेंस और होता है क्या है, ठीक है। अब जैसे ये आता है, जैसे मौलिक इकाइयां होती हैं, मौलिक इकाइयों को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स। मीन्स ये तो फंडामेंटल है, ये फ्री है, ये स्वतंत्र है, ये किसी से डराइव नहीं की हुई, किसी से निकाली हुई नहीं है, ये स्वतंत्र है अपने आप में। जैसे मौलिक इकाइयां, मौलिक इकाइयां वे इकाइयां हैं जो स्वतंत्र होती हैं और अन्य इकाइयों से प्राप्त नहीं होती हैं, वो स्वतंत्र होती है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी इकाइयों से, अब कै है, मान लो कैसे कबूतर जो हम पढ़ते हैं, वो किसी और चीज से निकल के आया है क्या, हम किसी और चीज से निकाल सकते हैं क्या उसको, नहीं, वो बेसिक है, वो फंडामेंटल है, ठीक है, वो फंडामेंटल है, तो वो अन्य इकाइयों से प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा प्रणाली में 7 मौलिक इकाइयां हैं, ठीक है। कितनी इकाइयां हैं, 7 मौलिक इकाइयां हैं, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये इकाइयां बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें अच्छे से पढ़ने भी हैं। वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ में इनको काम में लेते हैं, तो शायद आप लोगों को पता भी होगी है। अगर नहीं पता है तो मेरे साथ अभी याद कर लेना। देखो मैंने 3 कॉलम बनाए यहाँ पे, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मैंने भौतिक मात्रा लिखी है कि किसको मापना है हमें, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक मात्रा क्या है, हमें किसको मापना है, जिसको मापना है उसको मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। सेकंड कॉलम में लिखा है कि इस इकाई किसमें मापेंगे, मतलब ये जो चीज है उसको किसमें मापेंगे, उसकी जो इकाई है, ऐसा यूनिट है, कौन सी इकाई हम काम में लेते हैं, ऐसा यूनिट। और ऐसा यूनिट जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया, इंटरनेशनल लेवल पे स्वीकार किया गया है। तो हम आज ऐसा यूनिट पढ़ रहे हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक मात्रा है, और इन भौतिक मात्राओं को मापने के लिए हमने ये वाली इकाइयां काम में लेते हैं। और फिर इनका सिंबल क्या होता है, जैसे मीटर है, मीटर को हम पूरा थोड़ी लिखते हैं, मीटर नहीं, हम एक जस्ट छोटे से सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मीटर को हम सिर्फ एम लिख देते हैं। किलोग्राम होता तो उसको किलोग्राम पूरी स्पेलिंग तो नहीं लिखते हैं ना, ये पूरा तो नहीं लिखते, हम क्या करते हैं उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, केजी, केजी मीन्स किलोग्राम, ठीक है। तो ये इसके सिंबल्स हैं, ये इसके प्रतीक हैं, ये इकाइयां बताई हैं और ये भौतिक मात्रा हैं। अब कितनी होती हैं, जो मौलिक इकाइयां थी वो मैंने कितनी बताई थी, 7 बताई थी, ठीक है। 3, 4, 5, 6 और 7 होती हैं बेसिक। पहले कौन सी है, लंबाई। अगर कोई भी, जैसे लंबाई में बहुत सारी, अब हम क्या करेंगे, इन 7 इकाइयों को एक बार तो अलग अलग एक साथ पढ़ रहे हैं कि 7 कौन सी हैं, और फिर हम इन 7 को हर एक इंडिविजुअल को हम थोड़ा लंबा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लंबाई है, तो लंबाई में बहुत सारी यूनिट्स आ जाती है, तो हम उनको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार इनको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जैसे लंबाई है, ठीक है, लंबाई को हम किसमें नापते हैं, आपको पता है कि कोई भी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, उसको हम किसमें नापते हैं, मीटर में, ठीक है। तो लंबाई को हम किसमें नापते हैं, मीटर में, और मीटर को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल एम। तो लंबाई को नापने का जो मापक है वो जो इंटरनेशनल लेवल पे स्वीकृत किया गया है वो क्या है, मीटर है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि लंबाई का क्या है, मीटर है, ठीक है। वैसे ही आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब किसी भी चीज का वेट है, वेट थोड़ा द्रव्यमान से अलग हो जाता है, बट आप द्रव्यमान को वैसे समझ सकते हो कि अगर किसी भी चीज का द्रव्यमान है, मास है उसका,
तो हम ये क्या है, एक सॉलिड होगी, और किसी भी सॉलिड चीज को मापने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, कौन सी यूनिट काम में लेते हैं, किलोग्राम। ठीक है, जैसे अगर गुड़ लेके आ रहे हो, चीनी लेके आ रहे हो, तिल लेके आ रहे हो, गेहूं लेके आ रहे हो, किसी भी जो जो सॉलिड चीजें होती है उनको हम किस में मापते हैं, जिनका द्रव्यमान होता है उनको हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, तो और ये इसका सिंबल क्या होता है, के जी, दोनों स्मॉल होते हैं, के जी। ठीक है, तीसरी यूनिट आती है समय। समय को किसमें मापते हैं, समय को मापने में हम बहुत सारी चीजों में घंटों में भी मापते हैं, मिनट में भी मापते हैं, सेकंड में भी मापते हैं, लेकिन अगर ऐसा यूनिट पूछे समय की, तो समय की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ये आपको याद रखनी है, समय की ऐसा यूनिट कौन सी होती है, सेकंड होती है। घंटे, आवर्स भी नहीं होते हैं, घंटे भी नहीं होते हैं, और मिनट्स भी नहीं होती हैं। क्या होती है ऐसा यूनिट, सेकंड होती है। ठीक है, इसको स्मॉल एस, छोटा एस से दर्शाते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर पे विद्युत धारा। आपने सर्किट्स पढ़े होंगे, आई थिंक 7th या 8th क्लास में आप सर्किट पढ़ते होंगे। जो हमारे घरों में जो करंट आती है ना, जो करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, जिसको हम विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, तो है ना। जो करंट आती है वो किस में आती है, एम्पियर में आती है। जैसे अगर आप घर में कुछ मोटर वगैरह चलाते हो तो उसके एम्पियर भी देखते हो आप, हाँ। तो वो सब क्या है, वो एम्पियर क्या होते हैं, विद्युत धारा को माप रहे हैं उसमें, कि विद्युत धारा कितने एम्पियर आ रही है, राइट। तो एम्पियर को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। ठीक है, फिर आता है तापमान, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की भी जैसे 2 यूनिट होती हैं, एक हमने देखा है डिग्री सेल्सियस होता है और दूसरा केल्विन होता है। तो आप लोगों को याद ये रखना है कि जो केल्विन होता है वो इसकी ऐसा यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है केल्विन। होने को टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड भी होती है, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है। हमें यहाँ पे ऐसा यूनिट को ध्यान में रखना है। तो तापमान की, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट कौन सी है, केल्विन। ओके, और इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल के से, स्मॉल के से ना, कैपिटल के से। ओके, नेक्स्ट आती है पदार्थ की मात्रा। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री 9th क्लास में तो आई जाती है, 9th क्लास में तो अभी बच्चों को आई जाती है। तो वहां पे जो कोई भी अगर कोई भी हमें केमिकल देते हैं, कुछ देते हैं, तो किस में नाप के देते हैं, मोल्स में ना, है ना। मोल में नापते हैं कि कितने मोल है। तो पदार्थ की मात्रा अगर हमें नापनी हो, छोटा पदार्थ है उसकी अगर मात्रा हमें नापनी है, तो वो किस में नापते हैं, मोल में। और मोल को किसे लिखते हैं, MOL। तीनों ही स्मॉल आएंगे, MOL, मोल में। और लास्ट आती है प्रकाश की तीव्रता, कि अगर जो सनलाइट आ रही है, अगर सूरज से जो लाइट आ रही है ना, प्रकाश की जो रोशनी आ रही है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है, उस तीव्रता को हम किसमें नापेंगे, कैंडेला में। इसमें नापते हैं, कैंडेला में नापते हैं। और इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल CD से लिखते हैं, स्मॉल CD से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 7 इकाइयां हैं, जो 7 मात्रा है, वो आप लोगों को वो याद रखनी है। ठीक है, कौन सी है, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। लंबाई, लंबाई को नापते हैं मीटर में। फिर आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, किलोग्राम में। समय, समय को टाइम में, समय को सेकंड में। फिर आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा को किसमें, एम्पियर में। फिर आता है तापमान, तापमान को किसमें, केल्विन में। पदार्थ की मात्रा मोल में, और प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में। ठीक है, ये सभी यूनिट आपको याद रखनी है, पता होना चाहिए कि ऐसा यूनिट कौन सी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरी होती है व्युत्पन्न इकाइयां। वो क्या थी, वो बेसिक थी, वो फंडामेंटल थी, वो स्वतंत्र थी। उनको हम, ऐसा नहीं है कि हम दूसरियों से निकाल लें उनको, है ना। दूसरी होती है व्युत्पन्न इकाइयां। व्युत्पन्न इकाइयां क्या होती हैं, देखो, व्युत्पन्न इकाइयां वे इकाइयां होती हैं जो मौलिक इकाइयों के संयोजन से प्राप्त की जाती हैं। मीन्स जो मौलिक इकाइयां हमने जो पीछे पढ़ी थी, उनका संयोजन, मतलब उनका भाग, गुणा भाग और ये सब करके फिर इनको उत्पन्न किया जाता है, इन इकाइयों को निकाला जाता है। ये होती है व्युत्पन्न इकाइयां। जैसे क्षेत्रफल दिया इन्होंने, है ना, जैसे क्षेत्रफल दिया है, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल दिया है, मान लो किसी स्क्वायर का, किसी वर्ग का दिया है, कोई वर्ग बनाया हुआ है, मान लो ये वर्ग बनाया हुआ है। ठीक है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना तो आप क्या करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे ही करोगे। तो अगर लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो आप, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो, तो लंबाई आपको क्या पता है किसमें नापोगे, मीटर में। चौड़ाई भी आप किसमें नापोगे, मीटर में।
तो ये कितने एम हो गए, एम को गुणा किया तो कितना हो गया, एम स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल की जो इकाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जो इकाई आएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्षेत्रफल की इकाई निकाली, लेकिन वो व्युत्पन्न की गई है, वो हमने व्युत्पन्न की है लंबाई और चौड़ाई। जो हमने लंबाई वाली जो इकाई थी, जो कि एक मौलिक इकाई थी, उससे हमने इसको व्युत्पन्न किया, उसको डेराइव किया है। ओके, इसीलिए क्षेत्रफल है, आयतन, वेग, त्वरण, बल, बाकी जितनी भी इकाइयां होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, व्युत्पन्न इकाइयां होती हैं। जो मौलिक इकाइयां होती है, जो फंडामेंटल इकाइयां होती है, वो 7 इकाइयां होती हैं। वो सातों मैंने आपको करवा दी और वो आपको याद रहनी चाहिए। ओके, देखो व्युत्पन्न इकाइयां, कुछ इकाइयां मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, सभी तो नहीं आई हैं, कुछ इकाइयां डिस्कस की हैं और बाकी हम धीरे धीरे करते रहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वो लिखी है, भौतिक मात्रा लिखी है कि कौन सी क्वांटिटी को मापना है हमें। यहाँ पे उनकी एसआई यूनिट लिखी है और यहाँ पे उनके प्रतीक लिखे हैं। जैसे क्षेत्रफल है, अभी हमने डिस्कस किया था, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, अभी अभी हमने निकाला था, कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। या फिर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं कि मीटर का हमने क्या किया, वर्ग किया ना, मीटर का हमने क्या किया, वर्ग किया, इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, इसको वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वर्ग मीटर। वर्ग किया किसका, मीटर का, इसीलिए मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर किसकी इकाई है, क्षेत्रफल की। ओके, अब जैसे नेक्स्ट आती है हमारी आयतन की, ये हमने कर ली। नेक्स्ट आती है आयतन की। आयतन अगर आप लोग समझो, देखो क्षेत्रफल और आयतन दो चीजें होती हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा ज्योमेट्री है, ज्यामिति ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो क्षेत्रफल आयतन भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते चलते हैं। देखो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल और आयतन में दोनों में अंतर क्या होता है। क्षेत्रफल, मान लो किसी भी चीज का, किसी भी शेप का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल क्या डिनोट करता है कि उसका एरिया कितना है, उसने कितना एरिया कवर किया है, वो हमारा क्षेत्रफल होता है। और आयतन होता है कि पहली बात तो ये कि जो आयतन होता है वो 3D का निकलता है, कभी भी 2D का नहीं निकलता। किसी कब निकलता है, 3D का निकलता है। अगर उसमें एक्स, वाई और जेड अगर तीनों चीजें हैं तो 3D का निकलेगा, कभी भी 2D का नहीं निकलेगा। क्योंकि आयतन वो चीज होती है कि उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है, ठीक है, उसमें उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें अगर हम पानी डालें या कुछ भी डालें तो वो कितना आ सकता है उसके अंदर, वो होता है हमारा आयतन, वो होती है हमारी वॉल्यूम। तो अगर मान लो 2D है, जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड है आपके पास, ये क्या है, 2D है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका ये वाला जो है, अगर मैं ऐसे लेती हूँ तो ये क्या है, वाई एक्सेस, ये क्या है, वाई एक्सेस, और ये क्या है, एक्स एक्सेस। बोर्ड ऐसा ही है ना, सिर्फ वाई एक्सेस है और एक्स एक्सेस है, जेड एक्स तो इसमें होती ही नहीं है, जेड एक्स तो इसमें है नहीं। तो इसीलिए क्या होगा कि इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर तीसरी क्वांटिटी जो होती है वो होती है हमारी जेड एक्सेस, एक होती है एक्स एक्सेस, एक होती है वाई एक्सेस और एक होती है जेड एक्सेस। अगर तीनों हैं उसमें, तीनों पार्ट हैं उसमें, तो हम आयतन निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या करता है कि कितने एरिया को कवर किया वो क्षेत्रफल में आता है, कितनी क्वांटिटी उसके अंदर आ सकती है, उसका कितना वॉल्यूम है, वो हमारा क्या होता है, आयतन होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आयतन हमें निकालना है तो हम वर्ग का तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वर्ग तो कैसा होता है, वर्ग तो एक 2D शेप है, 2D ज्यामिति है, तो इसका तो आयतन निकलेगा नहीं। अगर आयतन निकालना तो हम किसका निकाल सकते हैं, क्यूब का निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, क्यूब का। क्यूब तो आप लोगों ने देखी होगी, ये देखियो, ये वाले, राइट, हाँ, तो क्यूब का निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मतलब आयतन में अगर आयतन हम निकालते हैं तो आयतन में क्या आता है, आयतन इज इक्वल्स टू आता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसा ही होता है, ऊंचाई। और आप देखोगे कि ये तीनों ही क्या है, तीनों ही डिस्टेंस है, तीनों ही दूरियां हैं, तो तीनों को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। तो लंबाई को किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को किस में नापेंगे, मीटर में, ऊंचाई को किस में, मीटर में। तो इसीलिए आयतन की जो है यूनिट वो क्या हो गई, एम कितनी बार आ गया, 3 बार, तो एम का क्यूब हो गया,
m का क्यूब हो गया। तो आयतन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, जिसको हम घन मीटर भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ग का मतलब होता है उसका स्क्वायर, घन का मतलब होता है उसका क्यूब, मतलब उसकी पावर 3। ठीक है, तो घन मीटर इसका मतलब है कि मीटर के ऊपर 3 पावर लगी हुई है, दैट इज घन मीटर। वर्ग मीटर मतलब मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, 2 पावर लगी हुई है, इसलिए वो वर्ग मीटर हो गया। नेक्स्ट आता है गति। नेक्स्ट क्या आती है हमारी, गति। गति को हम क्या बोलते हैं, चाल। गति हमारी क्या होती है, किस गति से चल रहा है, किस चाल से चल रहे हो। जैसे कोई भी व्हीकल है, कोई भी वाहन जा रहा है, अगर उसकी स्पीड बताते हैं, हम उसकी गति बताते हैं, तो कैसे बताते हैं, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है या किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे ही बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे गति है, तो मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था, क्या बताया था कि आपको हमेशा गति वाली चीज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ये बताया था कि दूरी बटा समय। अब देखो, जो ये क्या है, चाल, ये क्या है, चाल, स्पीड है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, इसकी इकाई निकालनी है कि स्पीड की इकाई कितनी होती है। हमें डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन हमें यहां से पता। देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो ये इसकी यूनिट क्या आ गई, मीटर आ गई, बटा समय। समय को किस में नापते हैं, हम सेकंड में नापते हैं। किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो चाल की जो यूनिट है, चाल की जो इकाई है, वो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर मतलब डिवाइड मीटर पर सेकंड, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ओके, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जो स्पीड हम निकाल रहे हैं, मान लो गति की मैंने जो प्रतीक निकाला, गति की जो इकाई निकाली, तो मैंने कभी ये नहीं कहा आपको कि आपको याद करने की जरूरत है। जो भी व्युत्पन्न इकाइयां होती है ना, व्युत्पन्न इकाइयां कभी भी याद करने की जरूरत नहीं होती है। व्युत्पन्न इकाइयां निकाली जाती हैं, डिराइव की जाती हैं, तो उनको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ऐसा है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, उन्हीं को यूज में लेते रहते हो, तो उनकी इकाइयां आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। लेकिन इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको अपने आप याद हो जाती हैं, या फिर इनको डिराइव किया जाता है। अगर आपको याद करना है तो आप जो मौलिक इकाइयां मैंने पीछे बताई हैं, 7 मौलिक इकाइयां, वो 7 मौलिक इकाइयां याद कर लो, फिर आपको ये वाली सभी याद हो जाए। ये आप डिराइव कर सकते हो या व्युत्पन्न कर सकते हो इनसे, जैसे हमने अभी किया। क्षेत्रफल वाली हमने निकाल के देखी, मीटर स्क्वायर हुई। आयतन वाली हमने निकाल के देखी कि मीटर क्यूब हुई। फिर हमने गति की निकाल के देखी, गति की क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। आप सोचोगे कि जो एग्जाम्पल देते हैं उसमें तो ऐसा भी लेते हैं कि ये किलोमीटर पर आर ऐसे निकालते हैं, किलोमीटर पर आर में निकालते हैं, या किलोमीटर पर मिनट में निकालते हैं। तो वो ऐसा यूनिट नहीं है। हम बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, जैसे एसआई पद्धति होती है, कुछ एमकेएस पद्धति होती है, तो अलग अलग पद्धतियां हैं। लेकिन आप लोगों के जो सिलेबस में है वो एसआई पद्धति है, एसआई इकाइयां हैं आपके में। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो गति है, जो स्पीड है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी, किलोमीटर नहीं होगा। ये क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो लंबाई है, लंबाई की मौलिक इकाई क्या है, मीटर है, ना कि किलोमीटर। इसीलिए ये क्या होगी, मीटर पर सेकंड। सेकंड क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो समय है, समय की जो मौलिक इकाई है वो क्या है, सेकंड है, मिनट या आवर्स या घंटे नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं तो वो क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड होगी। अब आता है नेक्स्ट है हमारा बल। अब देखो, जो बल है, बल क्या होता है, F बराबर, ये फॉर्मूला शायद आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। F बराबर क्या होता है, F बल होता है, तो वो क्या होता है, M है फोर्स। F मीन्स फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A। M क्या होता है, द्रव्यमान, A क्या होता है, त्वरण। ऐसा ही होता है, मीन्स इसके लिए बल के लिए भी एक फॉर्मूला है। अब आप द्रव्यमान की यहाँ पे लिख दोगे, फिर त्वरण की लिख दोगे। ठीक है, तो ये एक लंबा वाला प्रोसेस हो जाएगा जिसे आपको निकालनी है। लेकिन यहाँ पे बल की एक दूसरी यूनिट भी दी हुई है, वो है न्यूटन। वो क्या है, न्यूटन। यहाँ पे जैसे 3-4 दी हैं, वो आपको याद करनी है। अभी जो आगे वाली हैं इनको आपको याद करनी है। ठीक है,
इनको व्युत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो इकाइयां होती हैं ये मैक्सिमम टाइम यूज में लेते हैं और एग्जाम में भी यही वाली पूछते हैं, तो हम इन्हें याद कर लेते हैं। बल की क्या होती है कि कितना बल लगा रहे हैं, अगर कोई रस्सी खींच रहे हैं या कोई भी चीज खींच रहे हो आप, तो उसमें कितना बल लगा रहे हो, तो वो किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। बोलते हैं ना कि कुछ भी काम करते हैं, अरे जोर लगाओ जोर लगाओ, तो वो क्या होता है, वो जो जोर है, वो जो फोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। ठीक है, और न्यूटन को का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। ओके, फिर दूसरी होती है ऊर्जा, एनर्जी। बोलते हैं ना कि कितनी एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है, तो ऊर्जा को किसमें नापते हैं, जूल में नापते हैं हमेशा। किसमें, जूल में। अब होता है दाब, प्रेशर, कितना प्रेशर लग रहा है उस चीज पे, किसी भी चीज पे कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, दाब, उसको किसमें नापते हैं, पास्कल में, पास्कल में। ठीक है, एक होती है शक्ति, मीन्स पावर। जैसे आपका अगर कोई भी घर में ट्यूबलाइट है या बल्ब है, तो वो कितनी पावर का है, कितनी शक्ति का है, तो हम किस में बताते हैं, वाट में बताते हैं। ये 100 वाट का है, ये 10 वाट का है, ये 20 वाट का है। ठीक है, तो पावर को हम किस में, मतलब शक्ति को हम किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। दूसरी आती है आवर्ती। आवर्ती मीन्स कोई भी चीज 1 मिनट में कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार आ रही है वो। जैसे आवर्ती यही होती है ना आपकी, कि अगर यहां से लेके अगर यहाँ पे 1 मिनट हो रहा है, तो मैं देखूंगी कि 1 मिनट में कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे ये एक पूरी एक वेव होती है, तो ये वेव कितनी बार रिपीट हो रही है, ये कितनी बार रिपीट हो रही है 1 मिनट में, वही हमारी आवर्ती होती है। आवर्ती का अगर हम डेली लाइफ में अगर देखें कि जैसे बोलते हैं ना, आवर्ती का अगर हम यूज करें तो क्या होता है कि आवर्ती मीन्स वही होता है कि एक निश्चित समय के अंदर वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार 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 हो रही है, उसको हम आवर्ती बोलते हैं। तो वही जो आवर्ती है उसका किस में निकालते हैं, हर्ट्ज में। किसमें निकालते हैं, हर्ट्ज में। हर्ट्ज को कैसे निकलते हैं, कैपिटल एच और स्मॉल जेड। ये किसको मापने का सूत्र होता है, आवर्ती को मापने का। आवर्ती को लिखते किससे हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं, सॉरी स्मॉल एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं आवर्ती को। आवर्ती को किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं, और इनकी यूनिट होती है हर्ट्ज। तो ये जो नीचे वाले जो यूनिट है ना, ये आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये वाली जो है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप लोगों को याद होगी, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। बल की न्यूटन, ऊर्जा की जूल, दाब की पास्कल, शक्ति की वाट, आवर्ती की हर्ट्ज, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो आज की क्लास थ्योरी की है, तो मे भी आप लोगों के लिए थोड़ी बोरिंग होगी, लेकिन ये आप लोगों को याद करना जरूरी है। अगर इनको समझोगे नहीं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, क्योंकि जो मापक वाली जो यूनिट है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन या जो गणना हम बोलते हैं वो कोई ज्यादा नहीं है, गणना बहुत कम है, कैलकुलेशन बहुत कम है उसमें। ये जो डायरेक्ट कन्वर्जन होगा ये वाला आएगा, तो इसलिए ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे की कैलकुलेशन कर सकते हो। इसीलिए ये वाली जो यूनिट है इसमें याद करने के लिए तो ज्यादा है, याद करने के लिए तो ज्यादा है, बट निकालने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कम, बट याद बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। वैसे पता है आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो डिस्कस किया है इस प्रणाली को, वो मैट्रिक प्रणाली लेके डिस्कस किया है। मैट्रिक प्रणाली वही है जिसको हम SI डिस्कस कर चुके हैं। जो मापक इकाई है उसको हम किससे मापते हैं, उसको हम कौन सा स्टैंडर्ड से नापते हैं, SI से। SI को क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो यह प्रणाली दुनिया के अधिकांश देशों में, यह जो प्रणाली है ये दुनिया के अधिकांश देशों में मानक मापन प्रणाली के रूप में अपनाई जाती है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो SI को फॉलो करती हैं। ठीक है, SI जो हमारी मापने की जो इकाई है उसी को फॉलो करती हैं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। और ये किसने स्टार्ट किया था, ये फ्रांस ने स्टार्ट किया था। फ्रांस एक देश है, एक कंट्री है फ्रांस, उसी ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया, 1790 में, 1790 के दशक में उसने स्टार्ट की थी ये वाली इकाई। ठीक है, और हाँ इसमें एक चीज और दी हुई है कि जो मैट्रिक प्रणाली होती है ना, जो SI यूनिट जो होती है उसमें क्या होता है, जिसमें सभी इकाइयां 10 के गुणकों पर आधारित होती है।
10 के गुणकों पर और दशमलव, दो चीजों पर आधारित होती है। इसका मीनिंग क्या है हम और आगे डिस्कस करेंगे, तब बताऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बट ये आपको पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक प्रणाली है, जो SI इकाई है, वो हमारी किस पे आधारित है? दशमलव, दशमलव आधारित एंड 10 के गुणकों पर आधारित होती है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक तो दशमलव पे आधारित है, एक 10 के गुणकों पर आधारित है। इन दोनों का क्या मीनिंग है मैं विद टेबल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाए ये दोनों चीजें क्या होती हैं। ओके, अब ये वही चीजें हैं जो हमने पीछे पढ़ी है ना, वही है, तो इनको तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। जैसे देखो इसने अभी लंबाई की बताई है मीटर, भार हो या द्रव्यमान हो तो उसको हम किस में, किग्राम में, केजी में मापते हैं। कोई भी द्रव्य पदार्थ है तो उसको हम किस में, लीटर में मापते हैं। पता ही है ये, अगर कोई भी द्रव्य है, कोई भी लिक्विड पदार्थ है, जैसे पानी है, दूध है, घी है, जो भी लिक्विड होता है, ठोस नहीं होता है हमारा, सॉलिड नहीं होता है, उसको हम किस में नापते हैं? लीटर में मापते हैं। समय, समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में, आयतन को घन मीटर में। हम सभी डिस्कस कर चुके हैं, बस ये द्रव्य पदार्थ वाला नहीं देखा था, तो वो उसको किस में नापते हैं? लीटर में मापते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे लंबाई मापन जो थी, जो फंडामेंटल इकाइयां थी वो 7 थी हमारी, उन सातों को अब हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले थी हमारी लंबाई मापन, कि लंबाई को किससे मापते हैं? लंबाई मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अगर हमारी लेंथ है तो उसको कैसे मापते हैं, उस इकाई को हम डिस्कस करते हैं एक बार। लंबाई मापन का क्या है? का उपयोग किसी वस्तु या दूरी की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई, जैसे एक चीज यहाँ पे पड़ी है, दूसरी चीज वहां पे है, तो दोनों के बीच की कितनी दूरी है, या फिर कोई भी दूरी है कि यहाँ से वहां जाना है, उस लोकेशन पे जाना है, तो उन दोनों के बीच की कितनी दूरी है। मतलब वही कि किसी वस्तु या दूरी की लंबाई को मापने के लिए इसका लंबाई मापन का उपयोग किया जाता है। लंबाई की जो मानक इकाई होती है वो SI इकाई होती है, और SI में लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर से। किससे मापते हैं? मीटर से, जिसको स्मॉल m लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें आपके कौन कौन सी इकाइयां आती हैं वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप लोगों को याद करनी है, लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोगों को यहीं पे मेरे साथ में याद करवा दूंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या, अगर ये वाली टेबल याद कर लोगे ना, मैंने आज के लेक्चर में 3-4 टेबल डाली हैं, अगर ये टेबल मेरे साथ याद कर लोगी, आगे वाली टेबल आप लोगों को अपने आप याद हो जाएंगी। अगर इसको याद नहीं करोगे तो आगे वाली भी याद नहीं होगी, इसलिए अच्छा है कि मेरे साथ आज इस टेबल को यहीं पे याद कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, तो जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या बताता है? प्रत्यय। प्रत्यय आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, हिंदी में शायद कौन सी क्लास में आते हैं मुझे नहीं पता, बट प्रत्यय जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स मीन्स कोई भी वर्ड है और उसके पहले जब वर्ड हम लिखना शुरू करते हैं, अगर हम लिखना शुरू करते हैं कुछ भी, मान लो मैंने यहां से लिखना स्टार्ट किया, राइट, तो इससे पहले जो लगाया जाता है प्री, मतलब इससे पहले प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स, तो ये कोई भी वर्ड से पहले जो पहले लगाया जाता है, पहले लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, और उनको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो ये जो प्रत्यय है, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें मैंने प्रत्यय लिखे हैं, प्रीफिक्स लिखे हैं, फिर यहाँ पे इकाई लिखी है कि क्या क्या यूनिट है, फिर प्रतीक लिखे हैं मीन्स सिंबल्स, क्या क्या सिंबल हैं उनके, और फिर उनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन क्या है वो रिलेशन लिखा है यहाँ पे। अब देखो जैसे हमें पता है कि लंबाई मापने की सबसे लंबाई जो मापते हैं वो किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं, तो ये है हमारी मूल इकाई। मूल इकाई क्या है? लेंथ की, मीटर है, मीटर को हम एम लिखते हैं, और इसका रिश्ता क्या है? जस्ट 1 मीटर, 1 मीटर में 1 मीटर ही होता है। ठीक है, ये रेड वाली आपको समझ में आई? ओके, अब क्या होता है, देखो जो डिस्टेंस होती है हमारी, काफी बार क्या होती है, डिस्टेंस बहुत कम भी होती है, काफी बार डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, और कभी कभी बहुत ज्यादा होती है। मान लो जयपुर है, जयपुर से हमें झुंझुनू की डिस्टेंस नापनी है मीन्स, या फिर सीकर की डिस्टेंस मापनी है, तो वो हम मीटर में तो नहीं माप सकते, हाँ, तो उसके लिए हमें किलोमीटर का में लेना पड़ेगा। इसीलिए
ये जो लंबाई वाले जो मापन होती हैं उसमें सिर्फ मीटर ही काम में नहीं लेते। मीटर तो एक मिड का आ जाता है, बीच का आ जाता है। मीटर जो इकाई है वो तो एक बीच की आ जाती है। अगर बहुत छोटी दूरियां मापनी हो, बहुत छोटी, मान लो मुझे एक इतनी सी लाइन खींचनी है, तो मैं मीटर में तो नहीं मापूंगी। हाँ, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर छोटी इकाइयां, अगर छोटे डिस्टेंस बहुत कम है, तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। मीन्स कुछ इकाइयां होती हैं जो थोड़ी डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस होती है उसके लिए काम में आती हैं, और कुछ इकाइयां होती हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है उसके लिए काम में आती हैं। तो ये तो देखो, जो मीटर के जो नीचे लिखी है ना मैंने, ये कब काम में आती हैं, जब छोटी डिस्टेंस हो, जब हमारी दूरी बहुत कम हो, उस टाइम पे हम काम में लेते हैं। कौन कौन सी हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। मिलीमीटर आप लोग देखते हो, बहुत बार काम में भी लेते हो, सेंटीमीटर भी लेते हो, मे भी डेसीमीटर नहीं लेते होंगे, लेकिन डेसीमीटर भी क्या होती है, मीटर से छोटी होती है। ये मीटर से छोटी क्या होता है, डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटी होती है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से भी छोटी क्या होती है, मिलीमीटर। मीन्स मैंने इनको क्रम वाइज लिखा है। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है मिलीमीटर, ओके। उससे बड़ी होती है सेंटीमीटर, उससे बड़ी डेसीमीटर, उससे बड़ी मीटर, फिर डेकामीटर, डेका, फिर आता है हेक्टोमीटर, फिर होती है किलोमीटर। किलोमीटर इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ी इकाई जो है ना, सबसे बिगेस्ट जो है इकाई जो है वो होती है हमारी किलोमीटर लंबाई के लिए, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रत्यय, प्रीफिक्स है। तो देखो यहाँ पे मीटर है, देखो आप देखोगे कि मीटर है, वो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है मीटर, यहाँ पे भी लिखा है मीटर, यहाँ पे भी, सब में मीटर है। बट आप एक चीज देखो, मीटर से पहले कुछ ना कुछ प्रत्यय या प्रीफिक्स लगाया गया है, लगाया है। यहाँ पे मीटर से पहले क्या लगा है, किलो। तो जो किलो है ये क्या है, उसका प्रत्यय है। किलो क्या है, मीटर का प्रत्यय है, क्योंकि मीटर से पहले मैंने क्या लगाया, किलो लगाया, तो किलो क्या है, इसका प्रत्यय है। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रत्यय के अंदर क्या लिखा, किलो, ठीक है। किलो क्या है, मीटर का प्रत्यय है, मीटर का प्रीफिक्स है, इसलिए मैंने किलो यहाँ पे लिखा। तो किलो के आगे मीटर लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर। वैसे ही आता है हेक्टोमीटर, तो मीटर का यहाँ पे प्रत्यय क्या है, हेक्टो। तो हेक्टो हमारा क्या है, प्रत्यय है, किसका, मीटर का, तो हेक्टोमीटर बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मीटर का क्या प्रत्यय, डेका, डेका, ठीक है, तो डेकामीटर बन गया, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लग रहा है। फिर आता है डेसी, क्या क्या प्रत्यय है, डेसी, तो पूरा क्या बन जाएगा, डेसीमीटर। डेसी प्रत्यय से क्या क्या वर्ड बनेगा, डेसीमीटर। फिर आता है सेंटी, सेंटीमीटर के पहले लगा दो क्योंकि प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। फिर आता है मिली, मिली किसका प्रत्यय है, मीटर का, तो पूरा वर्ड क्या बन जाएगा, मिलीमीटर, ओके। तो ये सब प्रत्यय होते हैं हमारे। अब इन प्रत्ययों को आपको क्या करना है कि क्रम वाइज याद करना है, क्रम में आपको याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि आप इसको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में आपको पता है, आरोही हमने डिस्कस किया था, सीढ़ियां चढ़नी होती है। अवरोही में क्या होता है, सीढ़ियां उतरनी होती है हमें, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसे क्रम में याद करना बहुत जरूरी है। आगे वाले जो 2 कॉलम हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इनको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे रखी है। आई डोंट नो कि आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, बट मुझे पसंद आई तो मैंने रखी है। देखो मैंने इसके लिए एक ट्रिक रखी, किंग हेनरी। किंग हेनरी एक राजा है जिसका नाम है हेनरी। किंग हेनरी डाइड, किंग जो हेनरी है, जो हेनरी एक राजा है, वो मर गए, डाइड, मर गए बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। जो किंग हेनरी हैं वो मर गए बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। मेरी ट्रिक है यहाँ पे कि एक राजा है किंग हेनरी, किंग हेनरी डाइड, मर गए बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। जो चॉकलेट का जो दूध बनाया था उसने, वो पीने से वो मर गए, ठीक है। तो क्या है, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा, मुझे तो याद हो गया है। आप लोग भी अगर 4-5 बार पढ़ लोगे तो आपको भी याद हो जाएगा,
ठीक है। अब इससे क्या है, इससे कैसे, इनका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे किंग का क्या है के, तो के से हमारा क्या बनेगा किलो, के से क्या बनेगा किलो। फिर आता है हेनरी, हेनरी का क्या है एच, एच से बनेगा हमारा हेक्टो, क्या बनेगा एच से हेक्टो। फिर आएगा डी, किंग हेनरी डाइड, किंग हेनरी जो है वो मर गए डाइड। डी से क्या आएगा डेका, डी से क्या आएगा डेका। बाई, तो बाई क्या कर रहा है इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, बाई क्या कर रहा है इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, तो बाई तो हमारी जो मूल इकाई है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ प्रीफिक्स लगाना नहीं है, तो उसका कोई प्रीफिक्स हमें याद नहीं करना। और जो बाई है ये तो क्या कर रहा है इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। फिर आता है ड्रिंकिंग, ये क्या है ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग का क्या आ जाएगा डेसी, डेसी। फिर आएगा सी का आ जाएगा सेंटीमीटर, सी से क्या आ जाएगा सेंटी, और मैं से आ जाएगा मिली, मिल्क का एम से क्या आ जाएगा मिली। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, किंग हैरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, मीन्स आपको इनको क्रम में याद करना है, आप इस ट्रिक से याद कर लेना। अगर ये ट्रिक भी आपको हार्ड लग रही है, आपसे याद नहीं हो रही है, तो आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो, उससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या इनके सिंबल लिखे हैं। जैसे आपको पता है किलोमीटर का क्या होता है केएम होता है, किलोमीटर का क्या होता है केएम होता है, हमें पता है, हम बहुत बार लिखते हैं केएम लिखते हैं किलोमीटर को। वैसे ही जो हेक्टोमीटर होता है, हेक्टोमीटर को क्या लिखते हैं, हेक्टो का एच आ गया और मीटर का एम आ गया, तो हेक्टोमीटर को क्या लिखेंगे एच एम, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हेक्टोमीटर का क्या लिखेंगे एच एम। फिर आती है डेकामीटर, डेकामीटर, डेकामीटर में लिखते हैं डैम, डेकामीटर को क्या लिखते हैं डैम। मीन्स डेका का क्या आया DA आया और एम फॉर मीटर, तो ये हो गया डेकामीटर। मीटर का तो एम आता ही है। फिर आता है डेसीमीटर, तो डेसीमीटर में सिर्फ डीएम लिखते हैं, सिर्फ डीएम किस में आता है डेसीमीटर में। डेकामीटर में DAM आता है, डेकामीटर में क्या आता है DAM आता है, डेसीमीटर में सिर्फ डीएम आता है। ओके, फिर आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को तो हम सीएम लिखते ही हैं, सीएम लिखते हैं सेंटीमीटर को। फिर आता है मिलीमीटर, मिलीमीटर को हम क्या लिखते हैं मिली, एम फॉर मिली, एम फॉर मीटर, तो मिलीमीटर। सी फॉर सेंटी, एम फॉर मीटर, तो सेंटीमीटर। डी फॉर डेसी, एम फॉर मीटर, डेसीमीटर, ये मीटर के लिए। ये होगा डेकामीटर, ये क्या हो गया डेकामीटर, हेक्टामीटर, और ये किलोमीटर। ओके, आई थिंक ये भी याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक याद करने का तरीका बताती हूँ मैं आप लोगों को। आपको क्या करना है कि इनका रिश्ता निकालना है, रिलेशन विद मीटर। हमारी मूल इकाई क्या है, मूल इकाई हमारी मीटर है, तो हम इन सभी का रिलेशन निकालेंगे मीटर के साथ। मीन्स 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमें वो पता होना चाहिए, हेक्टामीटर में कितने मीटर होते हैं, डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, मतलब सबके मीटर पर इक्वल मीटर में पता होना चाहिए हमें, सबका रिलेशन मीटर के साथ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 100 मीटर, कितने सॉरी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, तो देखो आप एक चीज देखोगे कि एक एक जीरो कम होता जा रहा है, एक एक जीरो कम होता जा रहा है। यहाँ पे 1000 मीटर था, फिर 100 मीटर आ गया, फिर 10 मीटर आ गया, फिर 1 मीटर आ गया। अब 1 आ गया तो अब नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आना स्टार्ट हो जाएगा। 1 मीटर आ गया तो अब 1/10 मीटर आ गया, अब 1/100 मीटर आ गया, और 1/1000 मीटर आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1000 से शुरू करेंगे और डिवाइड बाई 1000 पे हम आ जाएंगे लास्ट तक। ओके, और यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू निकाल के देखना चाहो तो आप निकाल सकते हो। जैसे 1 में 10 का भाग दिया, 1 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, नीचे एक जीरो है तो ऊपर पॉइंट आएगा, वो कितना 1 डिजिट के बाद में आएगा, तो 1 डिजिट तो ये है, इसके बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.1 मीटर। यहाँ पे कितना है 1 बाई, ये है 1/100। नीचे कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, ऊपर 2 के बाद लगेगा, ऊपर तो 1 ही है तो 1 हम जीरो ले लेते हैं, 1 लिखा, दूसरा कुछ है नहीं तो हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया और फिर पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि नीचे कितने जीरो हैं 2 जीरो है, तो दशमलव भी 2 जीरो के पहले लगेगा।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 मीटर। अब ये कितना है 1/1000, ये कितना है 1/1000। तो यहाँ पे कितने के पहले डेसिमल वो पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो ऊपर भी 3 डिजिट से पहले दशमलव लगेगा। तो एक तो ये है, 2 जीरो लगा लेते हैं, 3 हो गए, अब दशमलव लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.001 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, ये वाली जो टेबल है इसमें आपको क्या याद करना है, एक तो आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, किंग हैरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ओके, मीन्स हमें इनका क्रम पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा किलो होता है, फिर हेक्टो होता है, फिर डेका होता है, फिर मीटर होता है, और मीटर से देखो मीटर से ऊपर भी 3 आते हैं और मीटर से नीचे भी 3 आते हैं। इसमें कौन सा आया, टे आ जाएगा इसमें, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे से आएगा डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तो हमें पता ही है कि मिलीमीटर से तो छोटा कुछ होता नहीं है, ये चीज हमें पता है, मिलीमीटर से छोटा नहीं होता और किलोमीटर से बड़ा नहीं होता। मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है और किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई है लंबाई को मापने की, दूरी को मापने की। ओके, और ये इनके जो सिंबल्स हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। बाकी तो सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किलोमीटर है तो इसका के आ गया, मीटर का एम आ गया। हेक्टामीटर है तो इसका एच आ गया और हेक्टा का एच आ गया और मीटर का एम आ गया। सब में सेम चीजें आ रही हैं। सेंटीमीटर में भी क्या हो गया, सेंटीमीटर का सी आ गया और मीटर का एम आ गया। मिलीमीटर में मिली का एम आ गया और मीटर का एम आ गया, ये एम आ गया और मीटर का एम आ गया। बस थोड़ी सी दिक्कत है तो किसमें है, एक है डेकामीटर में और एक है डेसीमीटर में। देखो दोनों ही डे से शुरू हो रहे हैं, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। दोनों ही क्या कर स्टार्ट, किससे स्टार्ट हो रहे हैं, डी से। ये भी डी से स्टार्ट हो रहा है और ये भी डी से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों के लिए तो ऐसा तो नहीं है कि इसको डी एम लिख दूं और इसको भी डी एम लिखूं, कैसे डिफरेंस पता चलेगा। इसीलिए क्या किया, यहाँ पे डी ए एम, इसको क्या लिख दिया, डैम, डी ए एम, और इसको एज इट इज। छोटा है तो इसको जो चल रहा है उसी के साथ चलने दिया, बड़े वाले ने क्या किया, अपना नाम चेंज कर लिया। ओके, तो ये डेसीमीटर को तो हम डीएम ही लिख देंगे और जो डेकामीटर है उसको डीएम लिखेंगे। ओके, और यस, ये जो रिलेशन निकालते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मीन्स आप लोगों को वर्बली ऐसे मुंह जबानी ऐसे याद होना चाहिए कि आप क्या करो, आप दो कॉलम बनाओ। एक बनाओ आप इकाई, इधर क्या बनाओ, एक बनाओ आप इकाई, और यहां पे आप लिखो रिश्ता, रिश्ता, है ना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, राइट, यही है हमारा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसमें कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं। इसमें कितने मीटर होते हैं, इसमें 10 मीटर होते हैं। बीच वाला खाली रहेगा, इसमें तो सिर्फ मीटर होता है। फिर क्या आ जाएगा, इसमें 1 मीटर होता है, इसमें क्या आ जाएगा 1/10 मीटर या फिर 0.1 मीटर। नीचे वाला उसमें क्या जाएगा 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, तो ये क्या जाएगा 0.01 मीटर। नीचे वाले में क्या जाएगा 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 0.001 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपको जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला और जो लास्ट वाला, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का क्रम, आपको जो क्रम है वो आपको याद रखना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद करनी ही पड़ेगी। वैसे मैंने समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को याद नहीं हुई होगी। आई थिंक मेरे साथ आप लोगों को याद हो गई है। अगर फिर भी नहीं हुई है, 4-5 बार रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे देखो, इकाइयों के बीच रूपांतरण, ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आप लोगों के लिए कि इकाइयों के बीच में रूपांतरण करना, चेंज करना है आपको। कैसे, देखो किलोमीटर से मीटर में, किलोमीटर से आपको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो आपको तो पता है कि किलोमीटर सबसे बड़ी वाली इकाई होती है। यहाँ पे क्या है, पहला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम ऐसा ही था, जिसमें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इकाई थी,
यहाँ पे इकाई थी और यहाँ पे क्या था, रिश्ता था, यहाँ पे रिश्ता था। इकाइयां कौन सी थी, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ऐसा ही था। हाँ, रिश्ता। इसमें कितना था, 1000 मीटर, इसमें क्या था, 100 मीटर, इसमें क्या था, 10 मीटर, इसमें 1 मीटर, इसमें कितना मीटर, 1/10 मीटर, इसमें 1/100 मीटर और इसमें 1/1000 मीटर। देखो याद हो गई ना, आपको भी याद हो गई होगी ये शायद ये वाली। अब यहाँ पे देखो, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर। यहाँ पे इसने वही लिखा है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। अब इसने कहा है कि 5 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में करना है। आपको पता है कि 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, जब 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। आपको कितने में निकालना है, 5 में निकालना है, 5 किलोमीटर में। तो जब 1 किलोमीटर का दिया हुआ है और आपको 5 में निकालना है, बहुत ज्यादा का है और 1 में निकालना है, तो आप क्या करोगे, सॉरी 1 का दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ और आपको ज्यादा का नहीं, 1 का दिया हुआ और आपको ज्यादा का निकालना, तो आप क्या करोगे, गुणा करोगे। 1 का दिया हुआ है और आपको ज्यादा का निकालना, तो आप क्या करोगे, 1 वाले की प्राइस से गुणा कर दोगे। 1 किलोमीटर में कितना है, 1000, तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 इंटू 5, कितना हो गया, 5000 मीटर, ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट जैसे ये वाला है, ये 2 ये 3 ये 4, जो 2 वाला है, इसमें क्या है, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करो। ओके, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करो। अब देखो यहाँ पे मीटर था, आपको पता है मीटर में तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर। सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर। सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर, इसमें होता है 1 मीटर। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो उनको सोल्व करने का आपको एक तरीका बताती हूँ, ऐसा कर लेना आप लोग, थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपके पास। जैसे ये आता है 1 मीटर, यह कितना है, मीटर, ये है मीटर और ये है सेंटीमीटर, इसमें लिख रही हूं मैं, ये है सेंटीमीटर। ओके, अब मीटर में कितना होता है, 1 मीटर, 1 ही होता है। सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये तो 1 मीटर होता है। सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, आपको पता है सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1/100, 1/100 मीटर होते हैं सेंटीमीटर में। मैंने सेंटीमीटर के नीचे लिख दिया 1/100 मीटर और मीटर के नीचे लिख दिया 1 मीटर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों चीजों को इक्वल बनाना है। हमें इक्वल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, 1/100 है, तो हमें इधर भी तो 1/100 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगी, इसको मैं 1/100 से मल्टीप्लाई करूंगी, इस साइड को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1/100 से। ओके, बाकी ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी रहेंगी, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो हमें लिखनी नहीं है बस। अब आप देखोगे, अब दोनों साइड में इक्वल है ना, इधर भी क्या आ गया 1/100, इधर भी 1/100 मीटर, तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो जो पहले जो दिया हुआ था उसको तो हम हटा ही देते हैं, उसे तो हमें रखना ही नहीं है। अभी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1/100 से किया है इस साइड में, तो इक्वल कितना, इक्वल करके कितना है, सिर्फ 1 ही रखेंगे, कुछ नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये है 1 और इधर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 100 को 1 से किया तो कितना आ गया, 100 आ गया। इसको इससे किया तो ये तो 1 ही है, 1 1 1 हो गया। तो ठीक है, तो 1 किसके नीचे है, मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, सेंटीमीटर में कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। आप ऐसे किसी भी चीज को कन्वर्ट कर सकते हो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे निकलवाए यहाँ पे कि 3 मीटर में कितना, अब जब हमें पता चल गया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने होंगे, 1 वाले से गुणा कर दो, 1 में होते हैं 100, तो 3 में होंगे 300, राइट, तो कितने होंगे 300 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे, 300 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे अपन 3 और 4 वाले को इसी तरीके से एक बार निकाल के देखते हैं, ठीक है।
थर्ड है हमारा सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, कितना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटीमीटर से, कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है वो हमें लिखना है यहाँ पे। अब इन दोनों की वैल्यू हमें किस में पता है, मीटर में तो पता है। सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/100 मीटर। मिलीमीटर में कितने होते हैं, मिलीमीटर में होते हैं 1/1000 मीटर, कितने होते हैं, 1/1000, इतना होता है, यही होता है सिंपल। सेंटीमीटर में कितने होते हैं 1/100 मीटर, और मिलीमीटर में कितने होते हैं 1/1000 मीटर। अब देखो ये दोनों बराबर है क्या, बराबर तो नहीं है, इधर 1/100 है, इधर 1/1000 है, तो बराबर तो नहीं है। बराबर कब होंगे, जब हम इसको किससे गुणा कर देंगे, इस वाली साइड को, इस वाली साइड को मैं 1/10 से गुणा कर दूं तो नीचे 1 और 0 आ जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इस साइड को मुझे 1/10 से गुणा करना पड़ा, बाकी कहीं पे कुछ नहीं करना पड़ा। तो इधर मैं 1/10 से गुणा करूंगी और बाकी सारी चीजों को क्या करूंगी, मिटा दूंगी। इधर बराबर करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1/10 से, इसको किससे करना पड़ा, 1 से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में जो होता है वही आ जाता है। तो इससे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1 को, इसको 1/10 से। अब हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एक को 1 से किया 1, 1 को 10 से किया 10, तो 1 किसके नीचे है, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किसके नीचे है, मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर इस वाले मेथड से आप लोग किसी भी एक इकाई को दूसरे में चेंज करते हो ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और टाइम भी नहीं लगेगा। सिर्फ 3 स्टेप का, और 3 स्टेप में आप लोग जल्दी से कर लोगे। ओके, तो ये वाला हो गया। एक लास्ट जो और है इसमें, ये और देखते हैं लास्ट में क्या है, डेकामीटर से मीटर में, किससे, डेका। अब देखो डेका को किस में लिखते हैं, DAM में, क्योंकि डेका मीटर से जस्ट ऊपर आता है, ठीक है। तो डेकामीटर को लिखते हैं DAM में, और इधर क्या है, मीटर, मीटर को किस में लिखते हैं, M में। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है कि एक डैम बराबर कितने मीटर होते हैं। वैसे तो है हमें डेकामीटर में पता है, डेकामीटर में कितने होते हैं, देखो ये है हमारा डेकामीटर, डेकामीटर में कितने होते हैं, एक डेकामीटर में हमारे कितने होते हैं, 10 मीटर, कितने होते हैं, 10 मीटर। हमें तो टेबल याद है, और टेबल से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि एक डेकामीटर कितना बराबर हुआ, 10 मीटर की, ठीक है। तो ये कितने का निकलवा रहा है, 7 डेकामीटर का निकलवा रहा है। तो 7 डेकामीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जब एक डेकामीटर में 10 मीटर है तो 7 में क्या होगा, 10 गुणा 7 तो 70 मीटर होगा। तो 7 डेकामीटर में किसके इक्वल है, 70 मीटर के बराबर, ठीक है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, निकाल लोगे, सिंपल है ना, सिंपल है, बस थोड़ा सा कुछ याद करना है, बाकी आपका हो जाएगा। अब आती है लंबाई, हाँ ये देखो, ये मैंने आपको बताया सबसे बड़ी कौन सी इकाई है, किलोमीटर, है ना। किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ऐसा ही है। देखो बड़ी इकाइयों में कौन सी आती है, जो मीटर के जो ऊपर आ रही थी, जो हमने मीटर लिया था, इस मीटर की जो ऊपर वाली इकाइयां थी वो क्या आ रही है, बड़ी इकाइयां। कौन कौन सी थी, एक तो किलोमीटर थी, एक हेक्टामीटर मीन्स HM थी, एक डेकामीटर मीन्स DAM थी। ये तीनों इकाइयां किससे कौन सी हैं, बड़ी इकाइयां। सबसे बड़ी किलोमीटर, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये। और आपको पता है कि मुंह खुला है, इसका मतलब ये बड़ा है। अगर इधर किलोमीटर लिखा है, इधर हेक्टामीटर लिखा है, मुंह किसकी तरफ खुला है, किलोमीटर की तरफ, इट मीन्स किलोमीटर बड़ा है, और मुंह बंद किसकी तरफ है, हेक्टामीटर, तो ये छोटा है। हेक्टोमीटर के बाद में डेकामीटर, डेकामीटर के बाद में मीटर। और जो M से नीचे आती हैं, जो मीटर से जो नीचे आती हैं, वो छोटी इकाइयां मानते हैं उनको। वो कौन सी होती है, डेसीमीटर, DM, सेंटीमीटर, CM और मिलीमीटर, मिलीमीटर यही होती है। डेसीमीटर, मीटर के बाद में क्या आता है, डेसीमीटर, फिर उससे छोटा सेंटीमीटर, फिर उससे छोटा मिलीमीटर, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो इसके नीचे वाली होती है ये क्या होती है, छोटी इकाइयां, ये होती है स्मॉल यूनिट, ये होती है स्मॉल यूनिट, और जो ऊपर वाली होती हैं ये होती हैं बिग यूनिट, बिग यूनिट। ओके, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इनका जो क्रम है वो क्रम हमें याद होना चाहिए। और आई थिंक आप लोगों को तो अभी याद हो गया होगा, आप लोगों को तो अभी हो गया होगा। चलो आज अपन भार वाली करते हैं और भार वाली के साथ में खत्म। हाँ, भार मापन वाली और करते हैं, उसके बाद में क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। फिर कल पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, बहुत सारी थ्योरी हो गई आज। अब आता है भार मापन। भार को मापना है, वेट है कोई, उस वेट को मापना है। तो वेट को मापने के लिए वेट की हमने क्या बताई थी, वेट की जो बेसिक इकाई है वो क्या है, किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा इकाई क्या है, भार की ऐसा इकाई है किलोग्राम। यही पढ़ा था हमने, भार की जो मूल इकाई है वो क्या है, किलोग्राम। ओके, और हाँ इसमें इसने कहा ना, हाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इकाइयां होती हैं ये क्या होती हैं, दशमलव आधारित और 10 के गुणकों पर निर्भर करती हैं। इसका मीनिंग बताओ, रुको एक मिनट, इस पीछे वाली टेबल से बताती हूँ आपको, इससे अच्छे से याद होगा आपको। देखो यहाँ पे जो ये वाली टेबल है हमारी, इस टेबल में आप देखोगे कि ये जो इकाइयां होती हैं, इन जो इकाइयों में जो रिलेशन है, एक इकाई से दूसरी इकाई में जाने से का, दूसरी से तीसरे में जाने का, तो इसमें क्या है, ये 10 के गुणक है, या तो 1000 होगा या 100 होगा या 10 होगा, ऐसा ही होगा, या तो 1000 होगा या 10 या 100 होगा या 10 होगा। मीन्स एक इकाई से दूसरी इकाई में अगर आपको रूपांतरण करना है, दूसरी इकाई में जाना है, तो क्या होता है, या तो 1000 होगा या 100 होगा या 10 होगा। मीन्स 10 के गुणक होंगे, 10 के गुणक होंगे। और फिर बोला कि ये दशमलव आधारित है, क्योंकि इधर आओगे तो इधर भी तो ये दशमलव आधारित हो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पॉइंट, इसको हम क्या लिखते हैं, 0.1 मीटर। ये क्या है, 0.01 मीटर। ये क्या है, 0.001 मीटर। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो इकाइयां होती हैं ये 10 आधारित और दशमलव आधारित, नहीं 10 के गुणक और दशमलव आधारित होती हैं, ठीक है। दशमलव आधारित है और 10 के गुणक हैं। ऐसा होने से, ये दो चीजें होने से, ये 10 के तो गुणक हैं और दशमलव आधारित हैं, इससे क्या होता है, एक इकाई को दूसरी इकाई में जो रूपांतरण होता है वो बहुत सरलता से हो जाता है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, क्योंकि 100 से भाग देना भी इजी है और 100 से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना भी इजी है, ठीक है। इसीलिए इन इकाइयों का जो रूपांतरण है वो बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसीलिए ये आप लोग जरूर याद रखना कि ये जो इकाइयां होती हैं ये दशमलव आधारित होती हैं और 10 के गुणकों पर निर्भर करती हैं, ठीक है। और जो हमारी भार किस में मापते हैं, किलोग्राम में, ये मूल इकाई होती है इसकी। और जैसे, और इसकी अगर हम एसआई, इस इकाई को हम क्या बोलते हैं, अगर पूछें कि भार की एसआई इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, किलोग्राम होती है। इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी लिखते हैं। जैसे किलोमीटर को हमने क्या लिखा, के, किलोमीटर को हमने क्या लिखा, के एम, के भी स्मॉल था हमारा, कैपिटल के नहीं था, के स्मॉल था, के एम। वैसे ही भार को क्या लिखेंगे, के जी, ठीक है। भार को के जी, किलोमीटर को के एम। ओके, तो ये हमारी भार मापन। अब भार मापन में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे लंबाई मापन में बहुत सारी चीजें आई थी ना, वैसे ही भार मापन में भी बहुत सारी इकाइयां आ जाती हैं। हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। तो ये आ गई हमारी भार मापन वाली इकाइयां। देखो इसमें भी सेम चीज है, मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे 3-4 टेबल हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने वो टेबल याद कर ली तो आपको सारी टेबल याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है। ओह, यहाँ पे वही चीज है। देखो मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, सेम वही। जैसे सबसे पहले में क्या आएगा, प्रत्यय आएगा। प्रत्यय मीन्स प्रीफिक्स, आपको पता है। इकाई, फिर प्रतीक, सिंबल क्या है, और फिर उनका रिलेशन विद किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे जो मूल इकाई है वो क्या है, किलोग्राम है। तो यहाँ पे जो रिलेशन निकालेंगे, लेकिन
यहाँ पे जो रिलेशन निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, ग्राम में निकालेंगे, किलोग्राम में नहीं निकालेंगे। किस में निकालेंगे, ग्राम में निकालेंगे, क्योंकि किलोग्राम जो है वो सबसे बड़ी इकाई हो जाती है। किलोग्राम जो है वो सबसे बड़ी इकाई हो जाती है, बट जो बीच की जो मूल इकाई आती है वो ग्राम आती है, तो इसीलिए हम सबका रिलेशन किस में निकालेंगे, ग्राम में निकालेंगे। ओके, बट जो भार है उसकी मानक इकाई ग्राम नहीं है, उसकी इकाई क्या है, किलोग्राम है। क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी अगर आप लोग क्रम देखोगे ना, तो जो हम पीछे देख के आए थे ना वही है, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, वही है सेम। किलो क्या प्रत्यय, वहां पे जो प्रीफिक्स लगे हुए थे, जो प्रत्यय लगे हुए थे वो क्या था, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली। लेकिन यहाँ पे इनके आगे क्या लग जाएगा, ग्राम। क्या लग जाएगा आगे, ग्राम। यहाँ पे जो ये प्रीफिक्स हैं, जो प्रत्यय हैं, वो किसके प्रत्यय हैं, ग्राम के प्रत्यय हैं, क्योंकि लंबाई में जो प्रत्यय थे वो किसके प्रत्यय थे, वो मीटर के। जो किलो लगा वो मीटर से पहले लगा तो वो किलोमीटर बन गया, बट यहाँ पे ये प्रत्यय किसके प्रत्यय हैं, ग्राम के। यहाँ पे देखो, ग्राम 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 ग्राम, ये सब किसके प्रत्यय हैं, ग्राम के प्रत्यय हैं, बिकॉज हम यहाँ पे द्रव्यमान की इकाइयां पढ़ रहे हैं, भार की इकाइयां पढ़ रहे हैं। ओके, तो किलो के आगे ग्राम लगा देंगे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, ऐसे लग जाएगा। तो याद हो गए होंगे आप लोगों को। अब किलोग्राम है तो केजी, हेक्टोग्राम है तो एचजी, डेकाग्राम है तो डीएजी, पहले पढ़ा था हमने, याद किया था, इसमें डीएजी आएगा और इसमें डीजी आएगा, यही पढ़ा था हमने पीछे। सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे ग्राम आ रहा है और पीछे वाले में मीटर आया था। ठीक है, सेंटीमीटर में सीजी, सी फॉर सेंटी और जी फॉर ग्राम, सीजी, एमजी में एम फॉर मिली और जी फॉर ग्राम। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखते हैं तो वो भी देखो, 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होगा, 1000 ग्राम, फिर नीचे वाले में 100 ग्राम, फिर 10 ग्राम, फिर 1 ग्राम, फिर 1/10 ग्राम, फिर 1/100 ग्राम और फिर 1/1000 ग्राम। सेम टेबल है। अगर एक टेबल आप लोगों ने याद कर ली है तो आपको सभी टेबल याद हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर ऐसे ही याद करोगे, क्रम से याद नहीं करोगे, तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और कॉकटेल बन जाएगा। इसलिए ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने बताया उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में आप लोगों को याद करना है, सब कुछ एकदम सिंप्लीफाइड रहेगा। ओके, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम, 100 ग्राम। 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम, 10 ग्राम। 1 ग्राम में 1 ग्राम। 1 डेसीग्राम में 1/10 ग्राम। 1 सेंटीग्राम में 1/100 ग्राम और 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम। ओके, सिंपल है ना। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन दिया इन्होंने। कन्वर्जन तो जो मैंने बताया आप लोग सेम उसी तरीके से करोगे और कोई दूसरा नहीं तरीका नहीं लोगे, जिससे अदरवाइज आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, किलोग्राम से ग्राम में, किलोग्राम से तो आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा, वो टेबल बना लेती हूँ एक बार। वो क्या था, इधर थी इकाई, इधर थी हमारी इकाई और इधर था हमारा रिश्ता। ओके, ये क्या था, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ऐसा ही था। ये 1000, ये 100, ये 10, ये 1 और ये 1/10, ये 1/100 और ये 1/1000, ऐसा ही था। अब देखो 1 किलोग्राम से ग्राम में, आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, ये सारे ग्राम में ही है, ये सभी किसमें है, ग्राम में, राइट। ये सभी कितने ग्राम में है हमारे। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। जब एक केजी में, 1 किलोग्राम में आपको पता है कि 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितना होंगे, 2 से गुणा कर दोगे दोनों साइड में, तो 2 किलोग्राम बराबर हो जाएंगे 2000 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम से मिलीग्राम में, ग्राम से किस में करना है,
मिलीग्राम में, ग्राम में आपको पता है 1 ग्राम, मिलीग्राम में कितना होते हैं 1/, इसके लिए मैंने आपको बताया था आप कैसे करोगे। जब ये डिवाइड वाला आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप कैसे करोगे, जैसे इधर लिखो ग्राम, इधर लिखो ग्राम, और दूसरा कौन सा है मिलीग्राम, दूसरा कौन सा है मिलीग्राम। अब ग्राम में तो कितना होता है 1 ग्राम, मिलीग्राम में कितना होता है 1/1000 ग्राम, 1/1000 ग्राम। दोनों इक्वल हैं क्या, दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम इसको 1/1000 से गुणा कर देंगे तभी दोनों चीजें इक्वल होंगी, नहीं तो इधर तो 1 ग्राम है, इधर 1/1000 ग्राम है, दोनों बराबर तो नहीं हुए। बराबर कब होंगे, जब हम लेफ्ट साइड वाली जो क्वांटिटी है हमारी, इसको क्या करेंगे, इस वाली चीज से गुणा कर देंगे तभी होंगे। तो मैंने क्या किया, अगर मैं ऐसा कर देती हूँ कि इसको मैं गुणा कर देती हूँ किससे, 1/1000 से, तो 1/1000 से अगर मैंने इसको गुणा कर दिया तो दोनों साइड अभी बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इससे, तो इसको तो मुझे 1 से ही करना पड़ेगा, 1 से करते तो सेम आ जाएगी, तो इसको मुझे 1 से करना पड़ेगा, इसको किससे 1/1000 से, तो दोनों चीजें बराबर हो गई। ओके, तो अब क्या करते हैं, इक्वल लगा के हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इधर किया, इसको इधर, इधर तो क्या है 1 है, 1 को 1 से किया 1 बराबर 1000 को 1 से किया 1000। 1 किसके नीचे है, ग्राम के नीचे, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। आ गया, 1 ग्राम बराबर कितना आ गया 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। आपको कितना का पूछा है, 5 ग्राम का पूछा है, तो 5 ग्राम का कितना हो जाएगा 5000 मिलीग्राम, 5000 मिलीग्राम, ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 5000 मिलीग्राम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेक्टोग्राम। आपको तो पता है हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 100 ग्राम होते हैं, सिंपल सा है, 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। तो कितने 3 हेक्टोग्राम में पूछना है, तो एक में जब 100 ग्राम होते तो 3 में कितने हो जाएंगे 300 हो जाएंगे, तो 300 ग्राम हो जाए। 1 डेकाग्राम में कितने, डेका में हमें पता है कितने होते हैं 10 होते हैं, तो एक डेकाग्राम बराबर कितना हुआ 10 ग्राम। कितने का पूछा है 4 डेकाग्राम का पूछा है, तो 4 में कितने हो जाएंगे 40 ग्राम हो जाएंगे। सिंपल है। देखो इनमें जब कन्वर्जन आता है तो इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो इसमें डिवाइड वाले में होगी, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इनमें कैसे निकालें, तो इनमें निकालने का मैंने आपको सिंपल मेथड बता दिया है। ठीक है, आप इससे निकाल लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं आपके, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। अब यहाँ पे भी हमें पता है कि जो बड़ी इकाइयां हैं वो कौन सी होंगी, जो ग्राम से ऊपर जो थी, जो ग्राम से जो ऊपर थी वो इकाइयां कौन सी हैं, बड़ी इकाइयां कौन कौन सी थी, किलोग्राम, हेक्टाग्राम और डेकाग्राम, DAG, डेकाग्राम, ये थे ऊपर वाली, ये सभी क्या है बड़ी इकाइयां हैं। और ग्राम से जो छोटी वाली है वो सभी कौन सी है, छोटी इकाइयां हैं, वो कौन सी है, डेसीग्राम, DG, सेंटीग्राम, CG, मिलीग्राम, MC, ये सभी क्या है छोटी इकाइयां हैं। सबसे बड़ी KG, सबसे छोटी MG, KG के बाद में SG, SG के बाद में DAG, ये इनका क्रम है, क्रम आपको याद होगा, इनका क्रम ये है, इनका क्रम ये याद होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ी थोड़ी बच गई है इसकी, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम थोड़ी थ्योरी डिस्कस करेंगे, और जब थ्योरी खत्म हो जाएगी उसके बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोगों को मेरी क्लास लेने के लिए थैंक यू, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे जो भी नए वीडियोस हैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। और दूसरा, आप कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, आपको मेरी क्लास जैसी भी लग रही है प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।